हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इशिका आ चुकी हूँ नेहा एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 22 लेकर। आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी सच में पसंद आ रही है तो प्लीज़, अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं आगे भी, या फिर और भी इससे अच्छी स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए और बन जाइए हमारी फैमिली का एक मेंबर। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, और दिल करे तो अपना ओपिनियन भी स्टोरी के प्रति कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीवियस पार्ट के बारे में। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि निया, कनिष्का और राज का ग्रुप फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, और उन्होंने टाइमली अपने कैंप्स भी बनाकर रेडी कर दिए थे। कैंप्स बनाने के बाद अब सारे लोग फ्री हो चुके थे और धीरे धीरे रात हो गई थी। तो गाइस, ये था बहुत ही शॉर्ट में हमारा प्रीवियस पार्ट। और अब आगे। खुला आसमान तारों से भरा था। धीरे धीरे हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा था। धीरे धीरे वहाँ पर एक अजीब सी शांति छाने लगी, और देखते ही देखते सभी लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया, और उसके बाद वापस आग के चारों तरफ एक सर्कल बना करके बैठ गए। पूरा दिन काफ़ी बिजी था, और अब फाइनली उन सभी को टाइम मिला था कि वो आराम कर सकें। पर ये आराम करने का टाइम नहीं था। आखिर ये इतनी दूर जो आए थे तो उन्हें थोड़ी मस्ती तो करनी ही थी। सभी लोग कंफ्यूज आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। क्या कोई गेम प्ले, या फिर डांस, या फिर सिंगिंग, या इससे भी कुछ अच्छा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे मेंबर्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने एडवाइस रख रहे थे। रिया चुपचाप विधि के पास बैठी थी। वो अपने सामने इस खूबसूरत माहौल को और इतनी खूबसूरत रात को देख रही थी। उसकी लाइफ का ये बहुत ही हसीन पल था। उसे तो कभी कभी लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ एक सपना है। वो काफ़ी खुश भरी नज़रों से विधि को देख रही थी। ये विधि की वजह से था। आखिर उसी ने तो उसे यहाँ इनवाइट किया था। जब से विधि रिया की लाइफ में आई थी, रिया की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी अधूरी लाइफ धीरे धीरे विधि ने पूरी कर दी। अब उसे उसकी आदत हो चुकी थी। विधि के साथ हर पल उसे बहुत ही अच्छा लगता था। एक अलग ही फीलिंग्स थी। शायद वो इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पाई। क्या ये प्यार था? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? विधि तो एक लड़की है ना, और रिया भी एक लड़की है। फिर ये प्यार कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, शायद ये दोस्ती ही है। रिया के मन में अजीबोगरीब ख्यालात चल रहे थे। चले भी क्यों ना, वो विधि की तरह फॉरेन में नहीं पढ़ी थी, और ना ही किसी मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती थी। निया विधि के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही कम मायने रखती थी। उसे जेंडर और बाकी जो मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी मॉडर्न थी। कभी कभी रिया को अपनी फीलिंग्स को लेकर के काफ़ी उलझन होने लगती। वो अपने दिल में उठते इस अजीबोगरीब फीलिंग्स को कंट्रोल कर नहीं कर पाती, और ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि आखिर ये कैसे बेचैनी है। पर फिर चूँकि वो उसे समझ नहीं पाती, और कोई दूसरा था भी नहीं समझाने वाला, तो इसकी वजह से उसने इसे कई बार इग्नोर कर दिया था। पर आज की इस खूबसूरत रात, जब वो विधि के इतने करीब बैठी थी, विधि का हाथ रिया के हाथों में था, और उसने उसके हाथों को कस के पकड़ रखा था। पर उसका ध्यान इधर नहीं था। वो विकी के साथ फाइट करने में बिजी थी। वो दोनों इस बात पे बहस कर रहे थे कि उन्हें कौन सा गेम खेलना है। रिया इस समय अपने उसी हाथ की तरफ देख रही थी। उसे एक अजीब सी फीलिंग्स अपने दिल में उड़ती हुई महसूस हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी ही इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा लिया,
और वो विधि और विकी की फ़ाइट की तरफ देखने लगी। विकी राज का चमचा था, या यूँ कह लें कि फ्रेंड था, पर वो हमेशा वही करता था जो राज कहता था। और अभी दोनों में इस बात की लड़ाई हो रही थी कि उन्हें ट्रुथ और डेयर खेलना है या कुछ और करना है। राज ने कहा, हमें ट्रुथ और डेयर ही खेलना है और आज कोई नहीं रोक सकता। विधि ने कहा, तुम अपना मुंह बंद करो, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। हम बार बार ट्रूथ और डेयर कैसे खेल सकते हैं? क्या हमने पहले भी इसे नहीं खेला है? तभी एक दूसरे लड़के ने कहा, विधि तुम सही कह रही हो, बट यार ट्रूथ और डेयर की बात ही अलग है और इससे इंटरेस्टिंग गेम मुझे नहीं लगता है कि हम लोग और कुछ खेल सकते हैं। क्यों नहीं खेल सकते? बहुत सारे गेम हैं। जैसे विकी के फ्रेंड ने विधि से कहा। उसकी बात सुन कर के विधि सोचने लगी कि आखिर और क्या हो सकता है। तभी विकी ने मजाक करते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि विधि सोच रही है कि क्यों ना हम गोल्फ खेलें। ये सुन कर के विकी और उसका फ्रेंड रिकी दोनों ताली दे कर के हंसने लगे। वो दोनों विधि का मजाक उड़ा रहे थे। विधि ने उन दोनों को हंसते हुए देखा और घूरते हुए बोली, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, तुम दोनों अगर ट्रुथ और डेयर ही खेलना चाहते हो तो हम यही खेलेंगे, डन रहा। पर विक्की एंड रिक्की कान खोल करके सुन लो, तुम्हें जो भी डेयर मिलेगा वो कंप्लीट करना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इस पर विक्की ने कहा, विधि मुझे पता है तुम हमें ज़रूर कोई ऐसा डेयर दोगी जिसे हमें करने में काफ़ी मुश्किल होगी, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। देखना, मैं तुम्हें लूज़र आज प्रूफ करके ही रहूँगा। तुम भी मुझसे ज़रा बच के रहना। इस पर रिकी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ हाँ, आखिर हम बॉयज़ लड़कियों से कम थोड़ी हैं और हमें क्या डरने की ज़रूरत। डरना तो तुम लड़कियों का डिपार्टमेंट है। ये कह कर के विकी और रिकी एक बार फिर से हंसने लगे। विधि ने भी मन ही मन में कहा, एक बार गेम तो शुरू हो जाने दो, फिर देखो कौन किससे डरता है, लूजर्स। विकी ने भी रिया को विकी ने भी विधि को चैलेंजिंग नज़रों से देखा और उसने भी मन ही मन में कहा, विधि की बच्ची, गेम शुरू हो जाने दे। तो जितनी भी मेरी खिंचाई करती है ना, सबका बदला लूँगा। ऐसा डेयर दूंगा कि तू पूरा करने के लिए 100 बार सोचेगी। और एक बार तूने मेरा डेयर पूरा करने से मना कर दिया, फिर देखना मैं कैसे तुझे पूरे ग्रुप में लूजर साबित करता हूँ। दोनों ने अपने मन ही मन में एक दूसरे को चैलेंज दिया और बदले की भावना से गेम को आगे बढ़ाने की तैयारी करने लगे। देखते ही देखते ड्रिंक्स की कई सारी बोतलें आ गईं और सभी के आगे सर्कल में ग्लासेस लग गईं। शर्त ये थी कि जिस भी इंसान को डेयर या ट्रुथ मिलता, अगर वो उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसके बदले में उन्हें 2 शॉट्स लेने पड़ते। यानी कि वो ये बहाना नहीं कर सकता था कि उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ तो चूज करनी ही होती, या तो उनका डेयर कंप्लीट करो या तो ड्रिंक करो। और ऐसे में अगर कोई दोनों ही करने से मना कर दे तो उसे पूरी टीम लूजर घोषित कर देगी। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था, पर निया और कनिष्का कहाँ है? चलिए निया और कनिष्का की तरफ चलते हैं। निया अपनी बेचैन और मदहोश आंखों से बार बार कनिष्का को ढूंढ रही थी। कनिष्का निया के पास नहीं थी, उसके बगल में जगह खाली थी। निया आज पूरे दिन कनिष्का के साथ 1 मिनट भी अकेले में नहीं बिता पाई और ना ही कुछ खास उनकी बात हुई। आज का दिन ही कुछ ज़्यादा ही बिजी था। निया के दिल में एक अजीब सी धीमी मध्यम सी फीलिंग्स उभर रही थी और उसकी आंखों में जो प्यार था अब वो परवान चढ़ रहा था।
निया बार बार इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। आखिर कनिष्का कहाँ है? कनिष्का, अरे वो रही। कनिष्का थोड़ी दूर खड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी सीरियस बात कर रही है, मगर चूँकि उनकी दूरी ज़्यादा थी तो निया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर इस वक्त उसका ध्यान उसकी कॉल्स पे नहीं, वो तो बस पागलों की तरह प्यार भरी नज़रों से कनिष्का को देख रही थी, बेतहासा। बस उसके पास जाना चाहती थी, एक बार उसके चेहरे को छूकर महसूस करना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी। आखिर कब कब ये दूरी ख़त्म होगी? कब वो मौका मिलेगा जब निया कनिष्का को अपने दिल की बात कहेगी? क्या वो दिन आएगा या नहीं? और आएगा भी तो कब आएगा? निया बड़ी उदास और बेचैन होकर के मिक्स एक्सप्रेशंस के साथ कनिष्का को अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। उसका ध्यान वहाँ हो रहे लड़ाई झगड़े या नोक झोंक की तरफ बिल्कुल नहीं था। वहीं से कुछ दूर पर एक और ग्रुप था जो काफ़ी छोटा था, और उस ग्रुप में सिर्फ 3 लड़कियां थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी रिलैक्स और ओपन माइंडेड थी। उन तीनों लड़कियों की नज़र कनिष्का के उसी ग्रुप पर थी। चूँकि कनिष्का इस समय अपने ग्रुप से करीब 15 कदम दूर थी, तो उस ग्रुप से भी करीब 15 से 20 कदम ही दूर थी। उन लड़कियों के पास बैठी एक लड़की ने कहा, वाह, व्हाट अ ब्यूटी यार, लुक एट हर। कितनी खूबसूरत है ना वो। उसकी बात सुनकर के दूसरी लड़की ने कहा, बस भी कर यार, तू कभी भी एक भी मौका छोड़ती है, जब देखो तब लड़कियों को ताड़ा करती है। अरे तो इसमें गलत ही क्या है? आखिर तुम भी तो लड़कों को ताड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। और मैं भी देख रही हूँ, तुम्हारी नज़र ग्रुप के उन 2 लड़कों पर ही है जो तब से उस लड़की के साथ नोक झोंक कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, है तो। वैसे स्मार्ट हैं दोनों, उन दोनों लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा। उसमें से उस पहली वाली लड़की ने कहा, अगर तुम्हें वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना हम डायरेक्ट जाकर उन्हें अप्रोच करें। कैसा रहेगा अगर हम उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लें? तभी दूसरी लड़की ने कहा, अरे ऐसे कैसे हम किसी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? तभी तीसरी ने कहा, क्या बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि हम जैसी ब्यूटीज़ को कोई मना कर सकता है? और उनके सामने तो देखो, कितनी सारी ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी हैं। मुझे लगता है कि ये ग्रुप ज्वाइन करना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और कुछ देर की तो बात ही है, जब तक उनकी ड्रिंक्स ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम उनके साथ एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद चुपचाप अपने कैंप में आकर सो जाएंगे। इस बार पहली लड़की ने फिर से एक्साइटेड लगते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही आइडिया है। और तब तक मैं थोड़ी देर और उस लड़की को जी भर के देख लूँगी, या फिर शायद मेरी किस्मत अच्छी हो तो उससे बात भी हो जाए। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अपना मुंह बंद करो, तुम्हें तो हर लड़की से ही प्यार हो जाता है, तुम कब सुधरोगी? दूसरी लड़की ने थोड़ा सा खींचते हुए कहा। कुछ देर के बाद कनिष्का ने अपनी कॉल कट की और वो बिना कहीं देखे सीधा निया के पास आकर खड़ी हो गई। निया ने जब ये महसूस किया कि कनिष्का उसके पास खड़ी है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। हालांकि वो दोनों अननेसेसरी तरीके से कई बार एक दूसरे के पास आ चुके थे, पर इसके बावजूद क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात अभी तक नहीं कही थी, तो एक दूसरे के पास बैठना उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता था। ये फीलिंग्स खूबसूरत भी थी और बेचैन करने वाली भी। निया बड़ी ही बेसब्री से कनिष्का के बैठने का इंतज़ार कर रही थी। कनिष्का को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी थोड़ा सा हिचकिचा रही है, पर वो कर भी क्या सकती थी।
सभी लोग अपनी अपनी जगह ले चुके थे। उसे बैठना तो निया के पास ही था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही आखिर निया के ग्रुप का ही तो हिस्सा थी। फिर और कहाँ बैठ सकती थी। कनिष्का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए धीरे से निया के पास बैठी। उसने अपने बीच दूरी मेंटेन करने की कोशिश करते हुए अपना हाथ ज़मीन पे रखा और थोड़ा सा खिसकने लगी, पर तभी उसने ध्यान नहीं दिया। उसका हाथ निया के हाथों पर था। निया की रूह तक अंदर से खिल उठी। उसे एक अजीब सी, बहुत ही सुकून देने वाली फीलिंग्स महसूस हो रही थी। वो कनिष्का के हाथों को अपने हाथों पर महसूस कर रही थी। घबराहट के मारे निया की उंगलियां धीरे धीरे सिमटने लगीं। कनिष्का ने कुछ देर के बाद अपने हाथों पे हलचल महसूस की, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना हाथ निया के हाथ पे रख दिया है। बड़ा ही ऑकवर्ड तरीके से उसने निया की तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से हटाया। निया ने अपनी तिरछी प्यार भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा। वो दोनों एक साथ थे, बिल्कुल एक पास, पर इसके बावजूद भी उनके बीच की सिचुएशन थोड़ी असहज थी। आखिर ऐसा कब तक होगा। आज निया मौका देख करके कनिष्का से अपने दिल की बात ज़रूर कह देगी, उसने मन ही मन में सोचा। कनिष्का भी कभी इधर उधर देखती तो कभी रह रह कर निया को देखती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच की ये ऑकवर्ड सिचुएशंस कब ख़त्म होगी। ऐसा ही होता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही महसूस करते हैं और न चाहकर भी एक दूसरे के इतना करीब आ जाएं। उन्हें ये देखकर अच्छा भी लगता है और थोड़ा अजीब भी होता है। ये सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं। उधर विकी और विधि की फाइट अभी भी जारी थी। उन दोनों ने फाइनली फैसला कर ही लिया कि अब वो ट्रुथ और डेयर ही खेलेंगे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। विधि ने अब भी रिया का हाथ कस के पकड़ा था। सभी ग्लास में शराब भर दी गई और खाली बोतल को बीच में रख दिया गया। राज खन्ना भी अपने दोनों चमचों को ही लड़ते हुए देख रहा था, पर बीच बीच में उसकी नज़र कनिष्का पर जाकर टिक जाती और उसके दिल में जो शांत और दबी हुई फीलिंग्स थी वो बाहर आने लगती। शायद राज खन्ना को कनिष्का से एक तरफा प्यार हो गया था, या फिर सिर्फ एक अट्रैक्शंस या ईगो, पता नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। तभी विक्की ने सबको अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चलो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हम सभी अपना गेम स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो गए और फाइनली सबका ध्यान विक्की की तरफ गया। उसने अपनी बॉटल घुमा दी। कुछ देर के बाद बॉटल नाचते हुए जा कर के सीधा राज खन्ना की तरफ मुड़ी। राज ने कभी नहीं सोचा था कि गेम की स्टार्टिंग उसी से हो जाएगी। वो हिचकिचाने लगा और उसने कहा, अरे यार, इसे मेरी ही तरफ आना था। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। विकी ने राज की तरफ देखा और पूछा, तो ब्रो, तुम क्या चूज़ करोगे। राज ने कहा, अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैं तो ट्रुथ ही चूज़ करूँगा। ओह नो, सो बोरिंग, विकी ने कहा। तभी रिकी ने पूछा, अच्छा राज भाई, मुझे तुम अगर ये बता दो कि तुम्हारी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं, तो मैं अगली बार तुमसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इस पर राज ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरी अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। इस पर रिकी ने कहा, हाँ मैं तो आपके साथ ही हूँ, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। आखिर आप जैसा इतना हैंडसम और चार्मिंग इंसान की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। नो वे।
राज ने जब अपने चमचों के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो वो अपना हाथ अपने सर पे फेरने लगा और शर्माते हुए कनिष्का की तरफ देखने लगा। उसे खुद की तारीफ सुन कर के काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने बड़ी ही अकड़ के साथ कहा, हाँ हाँ, इसमें क्या शक है, स्मार्ट तो मैं हूँ ही, पर मेरा दिल इतना सस्ता नहीं जो हर लड़की पे आ जाए। आखिर वो लड़की किस्मत वाली होगी जिससे मैं प्यार करूँगा। राज हालांकि ये सब कह तो विक्की और रिकी से रहा था, लेकिन उसकी नज़रें कनिष्का पर थीं। अच्छा हुआ कि निया ने राज की इस बात पे ध्यान नहीं दिया और ना ही कनिष्का ने। वो दोनों अभी भी अपनी सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर विधि और रिया का पूरा ध्यान राज की तरफ ही था। विधि गुस्से में कह रही थी, इस लूजर को फ्लर्ट करने का बस एक मौका चाहिए। देखो तो खुद को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। शक्ल देखिए, लकी होगी, किस्मत फूट जाएगी उसकी जो इसके प्यार में पड़ेगी। बेवकूफ़ कहीं का। रिया ने विधि को देखते हुए कहा, शांत विधि शांत, आखिर तुम्हें उसकी बातों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, इग्नोर करो उसे। रिया की बात सुनकर विधि ने सांस ली और फिर उसने हाँ में भरते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी विक्की बोला, ओके, राज का तो हो गया, मैं फिर से बोतल घुमाता हूँ। और ये कहकर उसने बोतल घुमा दी। कुछ देर के बाद बोतल सीधा आकर के विधि की तरफ रुकी। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी। विक्की ने जैसे ही देखा तो वो तो बंदर की तरह उछल पड़ा। वाओ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, विधि अब तो तुम्हारी खैर नहीं। राज ने विक्की ने मन ही मन में कहा और उसने झट से पूछा, विधि बताओ जल्दी, क्या लोगी, ट्रुथ या डेयर। विधि ने ये नहीं सोचा था कि गेम का दूसरी ही भाग में वो फंस जाएगी। आखिर इस बॉटल को अभी उसकी तरफ क्यों मुड़ना था। उसने बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ पहले रिया को देखा, फिर राज को देखा। वो जानती थी अगर उसने डेयर चूज़ किया तो राज और विकी ज़रूर उससे कुछ ऊटपटांग सा ही करवाएंगे। तो उसने ट्रुथ चुनने के लिए अपना मुंह खोला। तभी विकी ने कहा, खबरदार, जो तुमने ट्रुथ लिया, मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक नंबर की फट्टू हो और तुमने मेरे डेयर से डर कर ट्रुथ चूज़ किया है। विकी विधि को उकसाने की कोशिश करने लगा। वो दिल से चाहता था कि विधि डेयर चूज़ करे और वो इस बार उसे कुछ ऐसा डेयर देने वाला था जिसे या तो वो करने से मना कर दे या तो उसे पूरा करके एम्बैरेसिंग महसूस करे। विक्की ने उसके लिए ज़रूर कुछ बुरा सोचा था। वो लगातार विधि को देख रहा था। इस समय निया और कनिष्का की भी नज़र विधि पर ही थी। यहाँ तक कि राज, मुक्ति, रिक्की, बाकी सभी लोग विधि को ही देख रहे थे। उन्हें पता था कि जब भी गेम होता था तो विक्की और विधि में हमेशा से ही एक कंपटीशन रहता था। इस बार आखिर विक्की विधि से क्या करवाएगा। विधि के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने खींचते हुए कहा, ठीक है, मुझे बिल्कुल डेयर से डर नहीं लगता, बताओ मुझे क्या करना होगा। इस पर विक्की ने अपना हाथ रफ करते हुए कहा, वो वाह, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम सच में इतनी बहादुर हो। चलो फिर अपनी सज़ा के लिए रेडी हो जाओ, मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर तुम कितनी कूल हो। बड़े ही मजाकिया अंदाज में विक्की ने विधि को घूरते हुए कहा। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का उससे क्या करवाने वाला है। तभी विक्की ने चहकते हुए कहा, विधि तुम भी क्या इस बार का मेरा डेयर याद रखोगी। तुम्हें यहाँ मौजूद किसी एक इंसान को किस करना होगा और इसमें भी कोई ऐसा वैसा किस नहीं, बल्कि लिप किस करना होगा और अपने मन से नहीं, जिसे मैं बताऊंगा
उस इंसान को। विधि ने गुस्से में विकी को घूरते हुए मन में कहा, आखिर ये विकी का बच्चा किसे किस करने के लिए कहेगा। अगर इसने राज खन्ना का नाम लिया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। रिया ने जब विकी की ये शर्त सुनी तो उसकी नज़रें हैरानी से भर गई और वो मन ही मन काफ़ी गुस्सा लगने लगी। उसने घूरते हुए विकी की तरफ देखा और खुद से कहा, ये विकी का बच्चा अब मेरी विधि से क्या करवाना चाहता है। इसकी ये घटिया हरकत मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मुझे पता है ये जानबूझ करके विधि को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भला विधि को किसी और को किस करते हुए कैसे देख सकती हूँ। रिया को पता नहीं था कि वो क्या सोच रही है। आखिर वो किसी को विधि को किस करते हुए क्यों नहीं देख सकती थी। उसके भी मन में अजीब सी बेचैनी जगने लगी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विधि इस डेयर को पूरा करे। विकी ने आगे एक्साइटेड लगते हुए अपने मन ही मन में कहा, अगर मैंने किसी लड़के को किस करने के लिए कहा तो मैं जहाँ तक विधि को जानता हूँ वो पक्का कर देगी। हालांकि वो हिचकिचाएगी पर वो पूरा कर सकती है। पर मैं इस बार इसे शर्मिंदा करना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं किसी ऐसे इंसान को चूज़ करूँ जिसे विधि चाहकर भी किस करने से पीछे हट जाए, और इसका फ़ायदा उठाकर मैं उसे इस बार लूज़र ज़रूर साबित कर दूँगा। विक्की का दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगा और वो धीरे धीरे उस पूरे ग्रुप पर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद उसने अपनी नज़रें कनिष्का पर टिका ली। वो सोचने लगा, क्या वो कनिष्का को किस करने के लिए बोल दे। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। कनिष्का एक सीरियस लड़की है और मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता। मैंने पिछली बार उसकी परफॉर्मेंस देखी थी। पता नहीं अगर वो मेरी चाल को समझ जाए तो मेरा क्या होगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ये सोचकर विक्की ने फिर से अपनी नज़रें नेहा से होते हुए आगे घुमा दी और वो फिर से आकर के विधि पर रुक गया। पर अचानक से उसकी नज़र विधि के बगल में बैठी चुपचाप रिया पर थी। रिया इस समय विक्की को ही घूर रही थी। विक्की के दिमाग की घंटी बजी और उसने तुरंत अपनी चमकती आंखों से विधि को देखा। उसने मन ही मन में सोचा, रिया विधि की फ्रेंड है और मैं नहीं ये सोच सकता कि विधि अपनी फ्रेंड को किस करेगी। नो वे। और अगर उसने कर भी दिया तो उसके बाद जो उसको शर्मिंदगी होगी उसे देखकर शायद मुझे एक अलग ही लेवल का सुकून मिलेगा। पर मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि विधि ये करने के लिए राजी होगी। राज खन्ना ने इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। वो निया और विधि से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप देखते हुए इन सब के आगे के डेयर का इंतज़ार करने लगा। विक्की ने चहकते हुए कहा, फाइनली मुझे पता चल गया कि तुम हम में से किसको किस करोगे। विधि ने पूरी तैयारी के साथ राज को देखा। विधि ने पूरी तैयारी के साथ विक्की को देखा। उसे पता था कि विक्की उससे ज़रूर ऊटपटांग हरकत करवाएगा, मगर क्या इस बार आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो कोई नहीं जानता। विक्की ने कहा, विधि, मैं इस बार तुम्हें जो डेयर देने वाला हूँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे पूरा कभी नहीं कर पाओगी। तो जिस इंसान को तुम्हें किस करना है वो बहुत ही सस्पेंस तरीके से विक्की ने अपनी उंगली चारों तरफ घुमाई और धीरे से ला करके रिया के आगे रोक दिया। विधि ने जब रिया के सामने विक्की की उंगली देखी तो वो हैरानी से रिया की तरफ देखने लगी और उसने काफ़ी सरप्राइज लगते हुए विक्की से कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं
हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तुम्हें रिया को ही किस करना है। तुम्हें क्या लगा मैं किसी लड़के को किस करने के लिए कहूँगा। नो वे, यही तो मेरा प्लान है। राज, निया, कनिष्का, मुक्ति और बाकी लोग हैरानी से विधि की तरफ देखने लगे। रिया भी काफ़ी हैरान थी। विधि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन में प्रे करने लगी, इस विकी के बच्चे ने कहाँ फंसा दिया। भला मैं रिया को कैसे किस कर सकती हूँ। आखिर इसने मुझे किसी और को किस करने के लिए क्यों नहीं कहा। तो रिया को छोड़कर मैं इस ग्रुप के किसी भी इंसान को किस कर सकती हूँ, बस रिया को नहीं। गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करो। विधि को इतना परेशान देख विकी काफ़ी खुश लगने लगा और उसे अपना प्लान सफल होता नज़र आ रहा था। उसने जल्दी से उकसाते हुए कहा, "उम्म, विधि, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम हार मान लो। मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, आखिर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तुम चाहो तो एक और ऑप्शन का यूज कर सकती हो, मुझे किस करके।" इस पर विधि ने गुस्से में राज विकी को देखा और उसने कहा, तुम्हारे सपने में मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करूँगी, चाहे मुझे 1000 लड़कियों को किस करना पड़े। इस पर विकी का मुंह थोड़ा सा उतर गया और उसने नाराज़ लगते हुए कहा, हाँ हाँ, तो मुझे भी शौक़ नहीं है तुम्हें किस करने का। मेरे भी पास लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। फिर उसने जोर देते हुए कहा, तो चलो, देर किस बात की। अगर तुम 1000 लड़कियों को किस कर सकती हो तो एक लड़की को किस करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। चलो और शुरू हो जाओ। विकी की ऐसी बातें सुनकर के विधि सोच में पड़ गई और उसने बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से और निराशा से रिया की तरफ देखा। रिया विधि को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब विधि क्या करेगी। रिया के भी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और वो काफ़ी असमंजस में इधर उधर देख रही थी। निया और कनिष्का और राज बाकी लोगों की भी नज़रें रिया पर आ टिकी। अब सबको आगे जो भी होने वाला था उसी का इंतज़ार था। विधि ने बड़ी ही हिम्मत करके अपने आप को तैयार किया और वो रिया की तरफ देखते हुए बोली, रिया, आई एम सो सॉरी। इस पर रिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रिया को तो मना करना चाहिए था। क्या रिया गुस्सा हो जाएगी। जो भी हो, पर रिया ने आखिर रिएक्ट क्यों नहीं किया। क्या वो भी यही चाहती थी कि विधि उसे किस करे। ऑफ कोर्स नहीं। फिर रिया क्या चाहती है। हालांकि सिचुएशंस के साथ सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एक अच्छा शो होने का इंतज़ार कर रहे थे। विधि पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि राज उसे लूजर साबित करे। विधि ने थोड़ी सी कोशिश करते हुए अपने आप को अंदर से तैयार किया और रिया की तरफ बढ़ी, पर उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। उसके दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। रिया के भी मन में बेचैनी उठने लगी। अब क्या करेगी विधि और क्या रिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी। विधि हिम्मत करके धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे विधि रिया की तरफ बढ़ रही थी, रिया के धड़कनें भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। जैसे जैसे विधि रिया के करीब जा रही थी, वैसे वैसे घबराहट के मारे रिया का गला सूख रहा था। धीरे धीरे विधि रिया के बिल्कुल पास आ गई, इतना पास कि बस उनके बीच एक अंगुल का फ़र्क था। रिया ने घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली।
उसके माथे पे ढेर सारी सिकन्स दिख रही थी। विधि ने एक आखिरी बार हिम्मत की और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। विधि ने धीरे से अपने कांपते हुए हाथों से रिया के दोनों गालों को पकड़ा और आखिरी जो बीच की उनकी दूरियां थीं उसने उसे अगले ही पल ख़त्म कर दिया। रिया ने जब अपने होठों पर विधि के होठों को जैसे ही महसूस किया तो उसकी पूरी बॉडी में एक अलग ही झंझनाहट होने लगी। वो बिल्कुल बेचैनी से और अजीब सी फीलिंग्स महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली का ज़ोरदार झटका उसकी बॉडी में महसूस हो रहा है। धीरे धीरे विधि आगे बढ़ते हुए उसे किस करने लगी। देखते ही देखते सेकंड्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे विधि रिया को किस करती जा रही थी, जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे, जैसे जैसे उनकी बीच की असहजता ख़त्म हो रही थी, वैसे वैसे वो दोनों एक अलग ही दुनिया में डूबते जा रहे थे। धीरे धीरे विधि ने अपने हाथों के कंपन को भुला दिया। वो अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगी। रिया भी अपनी बंद मुट्ठी को धीरे धीरे ढीली करने लगी। जो कुछ देर पहले रिया घबरा रही थी, अब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो कुछ ही देर में कंफर्टेबल फील करने लगी। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो पहली बार किसी को किस कर रही थी। उसे याद था रोनित जब भी उसके पास आने की कोशिश करता, रिया को उससे एक अजीब सी इरिटेशन होने लगती। वो चाहती थी कि रोनित उसे कभी भी ना छुए। फिर जब आज विधि ने उसे किस किया तो उसे वो बेचैनी क्यों नहीं महसूस हुई। उसके बदले उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था और उसके दिल में ये उठ रहे तूफान उसकी धड़कनों को बढ़ा रहे थे। रिया की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। वो विधि के इस किस में बिल्कुल खोने लगी। कुछ ही देर के बाद सेकंड्स मिनटों में बदल गए और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे विधि और रिया एक दूसरे में खो सी गईं। जब उन दोनों को ऐसे किस करते हुए विक्की और राज खन्ना ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विधि रिया को इतनी फीलिंग के साथ किस करेगी। ये सब क्या चल रहा था? विक्की का प्लान उल्टा हो गया? क्या वो जीत गया या हार गया? विधि को और रिया को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए भी थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? विक्की को बिल्कुल होश नहीं था। उसका मुंह खुला का खुला ही था और वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से उन दो लड़कियों को अपने सामने किस करते हुए देख रहा था। विधि और रिया के दिल का डर अब गायब हो चुका था। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उनके सामने 10 लोग जो उन्हें ही बिल्कुल लगातार घूरे जा रहे हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फाइनली इन दोनों को रोकने के लिए विक्की ने कहा, अरे अरे बस करो, मैंने तुम्हें डेयर दिया है, तुम लोग तो इस मौके का पूरी तरह फ़ायदा उठा रहे हो। मैं इस बात पे रोऊं या हंसूं? विधि और रिया के कानों में जब विक्की की आवाज़ गई तो फाइनली वो दोनों होश में आईं और घबराकर पीछे हट गईं। जब वो दोनों पीछे हटीं तो वो काफ़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस गईं। उन्होंने हैरानी से अपने मन ही मन में कहा, क्या ये क्या था? क्या रिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई?
विधि ने बड़ी असमंजस के साथ रिया को देखा। रिया बिल्कुल चुप थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो और वो बिल्कुल अपने होश में नहीं है। रिया अपनी दुनिया में मस्त थी। उसे इस अजीब सी फीलिंग्स के साथ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। निया ने जब रिया और विधि को ऐसे किस करते हुए देखा तो उसके भी दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसने कनिष्का के हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया। निया की भी फीलिंग्स बढ़ने लगी थी और वो अपने बढ़ती हुई सांसों को महसूस कर रही थी। कनिष्का निया की इस बेचैनी को देख रही थी और उसकी नज़र अपने उन हाथों पर थी जिसे निया ने काफ़ी टाइटली पकड़ रखा था। वहाँ की सिचुएशंस थोड़ी सी अजीब हो चुकी थी, पर इस अजीबोगरीब माहौल में किसी अनजान 3 लोगों की एंट्री हुई। वो वही तीनों लड़कियां थीं जो कुछ देर पहले इस ग्रुप में आने के लिए एक दूसरे से डिस्कस कर रही थी। वो चुपचाप उनके ग्रुप के पास आकर के विकी की तरफ देखते हुए बोली, हे बॉयज़, हम तीनों तुम लोगों को काफ़ी देर से देख रहे हैं। हमें तुम सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारे ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं? विकी और रिकी ने जैसे ही अपने सामने उन 3 खूबसूरत लड़कियों को देखा तो उनकी आंखें चमकने लगी और वो इस पॉइंट पे रिया और विधि को बिल्कुल भूल गए। उन्हें इसी बात का इंतज़ार था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत आज रात इतनी अच्छी होने वाली थी। विकी ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसी सुंदर लड़कियां हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो भला इससे किससे प्रॉब्लम होगी। मैं तुम तीनों का दिल खोल करके वेलकम करता हूँ। आओ और हमारी पार्टी एंजॉय करो। ये सुनकर वो 2 लड़कियां काफ़ी खुश लगने लगीं और वो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगीं। तभी तीसरी लड़की ने कहा, थैंक यू स्मार्ट बॉय। विकी ने जब किसी लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो वो तो खुद को कोई प्रिंस चार्मिंग ही समझने लगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, पर ये लड़कियां उसे बेवकूफ़ बना रही थीं। उनका तो मेन मकसद उनकी ड्रिंक्स को खाली करना था। उन्हें तो बस पीने से मतलब था, चाहे उनके सामने किसी गधे को ही हैंडसम क्यों ना बुलाना पड़े। बाकी लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कोई एक था जिसे इनमें से किसी एक लड़की को प्रॉब्लम थी, निया। वो पहली लड़की कनिष्का को जब से आई थी तब से घूरे ही जा रही थी। निया ने जब ये नोटिस किया तो उसने पहले कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का उस लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। फिर उसने दोबारा से उस लड़की की तरफ देखा और उसे गुस्से में घूरने लगी। उसने मन ही मन में कहा, आखिर ये लड़की मेरी कनिष्का को ऐसे क्यों देख रही है? कहीं इसकी नीयत खराब तो नहीं? ओ गॉड, ये सारे लव राइवल्स मुझे ही क्यों फेस करने पड़ते हैं? अब क्या ये राज खन्ना कम था जो ये भी पता नहीं कहाँ से आ टपकी? उस लड़की ने कनिष्का को देखते हुए धीरे से अपने बगल में खड़ी दूसरी लड़की से कहा, हाय, ये लड़की कितनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, पर यार ये मुझे देख क्यों नहीं रही? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तभी दूसरी लड़की ने कहा, सोचना भी मत, मुझे तो लगता है ये लड़की घास नहीं देने वाली तुम्हें। क्यों? ऐसा क्यों? तभी दूसरी लड़की ने कहा, ज़रा नीचे तो देखो। बगल में बैठी उस लड़की ने उसका हाथ ऐसे पकड़ रखा है जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और कहीं खो जाएगी। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और इसके चेहरे का एक्सप्रेशन तो देखो,
तुम्हें ऐसे घूर रही है जैसे कच्चा चबा जाएगी। मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि तुम उस लड़की का ख्वाब देखना छोड़ ही दो। ज़रा उसके चेहरे पर उस रूड एक्सप्रेशंस को देखो। वो लड़की सुंदर तो है, पर साथ में ही काफ़ी सख्त है। जब से तुम आई हो उसने एक नज़र भी हम में से किसी को नहीं देखा। इसका मतलब ये साफ है, वो लड़की अपनी पार्टनर के लिए काफ़ी लॉयल है। अच्छा रहेगा कि तुम अपना टारगेट कहीं और शिफ्ट कर लो। उस लड़की ने जब दूसरी लड़की की बात सुनी तो वो काफ़ी निराश लगने लगी। उसे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। कनिष्का के चेहरे की तरफ से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी और उसकी ऐसी नज़रें देखकर निया का गुस्सा अब धीरे धीरे सातवें आसमान पे चढ़ रहा था। निया को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा इस नज़र से कोई और उसे देखे। उसने प्रोटेक्टिव लगते हुए कनिष्का के हाथ को अब और तेज़ी से पकड़ लिया और जिसे वो इतनी देर से छुपा रही थी उसने उसे अब अपने थाई पर रख लिया, जैसे कि वो उसे बता रही हो, खबरदार, तुमने जो मेरी पार्टनर की तरफ गंदी नज़रों से देखा। वो लड़की मुंह बनाने लगी और उसने दूसरी तरफ नज़रें घुमा ली। तो गाइस, इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्या होगा हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो आप इस स्टोरी को एंजॉय करते रहिए और बने रहिए मेरे यानी इश्का के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।